Good morning, student. Today we are going to start fourth part of your chapter number 10th. Up to question number 23 we have done in part 3. Today we will start from question number 31. So let's see the question number 31. Can we say 10 by 100 equal to 1 by 10 equal to 0.10 equal to 0.1? अभी क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, क्या 10 बाई 100 1 बाई 10 के इक्वल है, 0.10 के इक्वल है, 0.1 के इक्वल है? कैसे? लेट्स सी. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 बाई 100. ठीक है, अब डिवाइड करना है. ठीक है, तो डिवाइड में इजी वे क्या है, ऊपर कितने जीरो, 1, नीचे कितने जीरो, 2, तो 1 0 कट हो गया दोनों में से. आंसर क्या बचा, 1 बाई 10. तो 10 बाई 100 इज इक्वल टू 1 बाई 10. ये तो ठीक है, ये प्रूव हो गया कि बिल्कुल सही है. अब इक्वल टू 0.10. अब ऊपर क्या बचा है, 1, और नीचे क्या बचा है, 10. मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि भाई 0 हो तो ऊपर पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब एक नंबर से पहले पॉइंट. तो ये पॉइंट और ये सेकेंड इज 0.10. ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या बचा, 1 बाई 10. अब मैंने तुम्हें पहले बोला नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही नंबर के पहले पॉइंट लगता है. तो इधर एक जीरो है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगे, मतलब 1 के पहले पॉइंट, तो 0.1. अब 1 के पीछे हम 1 एक जीरो लगा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हमने इधर लिख दिया 0.10. ठीक है, अब मैं जीरो नहीं लगाऊंगी तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.1. तो ये 0, मतलब ये तीनों चीज़ें ठीक है. तो हम आंसर क्या लिखेंगे, यस वी कैन से 10 बाई 100 इक्वल टू 1 बाई 10 इक्वल टू 0.10 इक्वल टू 0.1. ओके, यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. तुम्हें समझ में आया कैसे मैंने 10 बाई 100 को 1 बाई 10 में कन्वर्ट किया, 1 बाई 10 को 0.10 में कन्वर्ट किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बॉक्सेस आर रेड, व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज दिस? 15. Can we also write it as 0.15 of the sheet? Hint, remember we wrote 99 पैसा as a 0.9 rupees. हम 99 पैसा को अगर रुपीस में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, 0.99 पैसा. सॉल्यूशन, इसका आंसर 15 बॉक्स आर रेड. अब कहाँ पर है बॉक्स, ये रही, यहाँ पर देख ले. पहले 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, टोटल बॉक्स कितने थे, 100 बॉक्स में से कितने बॉक्सेस रेड हैं, 15 बॉक्स. तो मतलब अपन कैसे लिखेंगे, 100 बॉक्स में से 15 बॉक्स रेड है. अब उसने क्या बोला है, तो मतलब इधर क्या आएगा, 100. फिर क्या पूछा है, कैन वी ऑल्सो राइट एज 0.15. क्या हम इसको 15 बाई 100 जो लिखा है उसको 0.15 के तरीके से लिख सकते हैं? तो यस. कैसे, नीचे कितने जीरो है, 1 2, मतलब ऊपर 2 नंबर से पहले पॉइंट आएगी, मतलब 5 1 नंबर हो गया, 1 1 सेकेंड नंबर, और इससे पहले मैं पॉइंट लगा दूंगी. तो ये बन गया 0.15. मतलब मैं 15 बाई 100 को 0.15 के तरीके से लिख सकती हूँ. तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, 15 बॉक्स आर रेड, 15 बॉक्सेस जो है वो रेड है. इट इज द 15 बाई 10 पार्ट ऑफ द शीट, मतलब 100 छोटे छोटे बॉक्स में से 15 बॉक्सेस जो हैं वो रेड कलर के हैं. यस वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.15 ऑफ द शीट. हम उसे 0.15 भी लिख सकते. किस तरीके से लिख सकते हैं वो मेथड मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 3 बाई 10 ऑफ द शीट इज ब्लैक, वी कैन से 0.dash शीट इज ब्लैक. अब ब्लैक कलर कितने हैं वो भी देख लें, 1 2 3, मतलब 100 बॉक्सेस में से सिर्फ 3 बॉक्स हैं जो ब्लैक है. तो ये हो जाएगा 3 बाई 100. अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, जीरो कितने, 1 2, तो ये 3 0.0, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.03. नाउ 3 बाई 100 ऑफ द शीट इज ब्लैक, वी कैन से 0.03 शीट इज ब्लैक. हम 0.03 शीट इज ब्लैक भी बोल सकते हैं. किस तरीके से आया, मैंने तुम्हें बताया कि भाई नीचे जितने भी जीरो होते हैं उतने नंबर के पहले हम डेसिमल लगा देते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट,
हाउ मैनी वाइट बॉक्सेस आर देयर इन द शीट। अब वाइट बॉक्सेस कितने वो काउंट करने हैं। तो ये तो पूरी लाइन कंप्लीट है वाइट कलर की, तो ये 10 हो गए। उसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कितने 22। सिंपली वी हैव टू राइट देयर आर 22 वाइट बॉक्स इन द शीट। इस वाइट शीट में, इस बॉक्स में वाइट कलर की जो शीट छोटे छोटे बॉक्सेस है वो 22 है। नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द सेकेंड शीट इज वाइट। अब उसका बताया भाई पूरी शीट में से कितना हिस्सा वाइट का है। तो 100 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं 100। तो 100 में से वाइट कितने पार्ट हैं 22। तो 22/100 पार्ट ऑफ द सेकेंड शीट इज वाइट। ठीक है। नेक्स्ट, मेक योर डिजाइन। ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36 वो तुम्हें इसमें करना है टेक्स्ट बुक में। नो नीड टू डू इन फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में कर लोगे तो भी चलेगा। What you have to do in this is that make a nice design by coloring 0.45 parts of this square red। ये एक स्क्वायर है, इसमें हमें एक अच्छी सी डिज़ाइन बनानी है और उस डिज़ाइन में हमें रेड कलर करना है। पर कितना पार्ट 0.45। अब तुम बोलोगे मैम 0.45 पार्ट कैसे लें। तो ये बॉक्स कितने हैं 100 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स है। रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो है, 10 कॉलम है। तो ये टोटल कितने हो गए 100। ठीक है। अब 0.45 है तो ये 0.45, ये पॉइंट मैं हटा दूंगी तो नीचे कितने जीरो आएंगे 2, 1 और 2, तो कितना बचा 45। मतलब 45 बॉक्सेस से तुम्हें एक डिजाइन बनानी है और उसको रेड कलर लेना। अब मैंने जैसे ये डिजाइन बनाया, अब इसमें देख लो ये पूरे 45 बॉक्स है। 10 10 20 10 30 10 40 के बाद 5 और लिए, 1 2 3 4 5 ये लिए, तो कितने हो गए 45। ये मैंने ऐसी डिजाइन बनाई है, तुम कोई और डिजाइन बना सकते हो जिसमें 45 बॉक्स यूज होंगे। 45 से ज्यादा यूज नहीं करना। और उसमें कलर कौन सा करोगे रेड कलर। ठीक है। सेम इसमें बोला है यूज 4 कलर, हमें 4 कोई भी कलर यूज करना है। तुम्हारे जो भी फेवरेट कलर हो तुम वो फेवरेट कलर यूज कर सकते हो। ईच कलर शुड कवर 0.05 ऑफ द स्क्वायर। हर कलर 0.05 का इतना ही कवर करना चाहिए, इससे ज्यादा कवर नहीं करो। अब बोलोगे मैम 0.05 कैसे। सेम मेथड है। 0.05 पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो मैं नीचे 2 0 लगा दूंगी, ऊपर क्या बचा 5। तो कितने हुआ 5 बॉक्सेस। मतलब मुझे कितने बॉक्सेस लेके डिजाइन बनानी 5। ये देखो मैंने 4 डिजाइन बनाई हुई है 5 बॉक्स लेके। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तुम इस तरीके से कोई भी 4 डिजाइन बना सकते हो। एक में रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन या पर्पल, व्हाइट, ब्लैक, पिंक, जो भी तुम्हें कलर करना है वो कलर कर सकते हो। मतलब सिर्फ 5 बॉक्स लेके कलर करना है। उस 5 बॉक्स में ऐसे नहीं सिर्फ स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर भी बना सकते हो पर दूसरी कोई डिजाइन भी बनानी है। सिंपल सी सोबर डिजाइन बना देना। सो दिस क्वेश्चन यू कैन डू इन योर टेक्स्ट बुक ओनली, नो नीड टू डू इन योर फेयर नोटबुक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स डे मनाया गया है स्कूल में। वहां पर लॉन्ग जंप 5 बच्चों ने लॉन्ग जंप किए थे। उन 5 बच्चों के नाम ये रहे, टीना, मीना, रेहान, अन्नू एंड अमीना। और उन्होंने कितने मीटर लॉन्ग जंप किया है वो भी मेजरमेंट दिया हुआ है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिसके हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। बट हाउ फार डिड अनु जंप। अब वो पूछ रहा है, एक बच्ची है अनु ने कितना जंप किया, कितनी दूर तक जंप किया। तो इसमें हम अनु देख लें। ये रहा अनु, इसने कितना मीटर जंप किया है 3.05 मीटर। तो हम आंसर में लिखेंगे अनु जम्प्ड 3.05 मीटर विच इज 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी थी कि पॉइंट से पहले जो होता है वो मीटर होता है, पॉइंट के बाद जो होता है वो सेंटीमीटर। तो पॉइंट से पहले 3 है तो 3 मीटर, पॉइंट के बाद 0.5 मीटर है तो मैं 5 भी लिखूंगी, तो उसको 5 सेंटीमीटर बोला। अगर साथ में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3.05 मीटर, और सेपरेट कर लिखूंगी तो लिखूंगी 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप। अब इन 5 बच्चों को अच्छे से देख के बताना है कि कौन विनर है, किसने सबसे दूर लॉन्ग जंप, मतलब कितना दूर लॉन्ग जंप किया है। टीना ने 3.50, मीना ने 4.5, रेहान ने 4.50, अनु ने 3.5,
और अमीना ने 3.50। तो 3 वाला तो हम नहीं लेंगे, 4 वाला लेंगे। 4 में कौन कौन है? मीना और रेहान। मीना ने किया है 4.05 और रेहान ने किया है 4.50 मीटर। तो फर्स्ट कौन आया होगा? ऑफकोर्स रेहान आया होगा। तो हम क्या लिखेंगे? रेहान इज द विनर इन द लॉन्ग जंप। रेहान जो है वो लॉन्ग जंप का विनर है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा दूर लॉन्ग जंप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विनर ऑफ दिस स्टैंड। अब हमें वो बच्चे को नाम लिखने हैं जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आया। जैसे तुम्हारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होता है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड विनर होते हैं ना, उसी तरीके से इधर भी लॉन्ग जंप था जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो हमने फाइंड कर लिया था, कौन था? रेहान। अब फर्स्ट तो रेहान हो गया। सेकेंड ऑफकोर्स मीना होगी क्योंकि 4.50 के बाद 4.05 होगा। फिर 3 वाला देखते हैं, ये 3.05 है, ये 3.35 है, ये 3.50 है। तो थर्ड कौन होगी? टीना। तो बस हमें नाम लिखना है। द नेम ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड विनर आर फर्स्ट रेहान 4.50 मीटर, सेकेंड मीना 4.5 मीटर, थर्ड टीना 3.50 मीटर। डेट्स इट। अब ये बात याद रखना, जो हम न्यू क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। जब कोई 1 मीटर दौड़ता है तो उसने 100 सेंटीमीटर कवर किया होता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। क्वेश्चन नंबर 40, डू फ्रॉम पेज नंबर 142। पेज नंबर 142 से करना है। दिस इज योर पेज नंबर 142। ये रहा, ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है ना, इधर इस तरीके का स्टैंड बना होता है। स्पोर्ट्स डे में बच्चे यहाँ पर, जो फर्स्ट आता है वो फर्स्ट पे खड़ा रहता है, जो सेकंड आता है वो यहाँ, और जो थर्ड आता है यहाँ। अब ये क्वेश्चन जो है वो तुम्हें टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है। मैंने लिख दिया है 40 क्वेश्चन नंबर। डू, ऐसा नहीं कि मैम ने इसमें कर दिया है टेक्स्ट बुक में तो हम भी टेक्स्ट बुक में कर लेना, तो मैं फेयर नोटबुक में करना है। और ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुम ये लिखोगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ये चीज मैंने वर्कबुक में सम करवाए थे, उसमें भी तुम्हें समझाया था। अब इसमें क्या लिखा है? राइट इन मीटर्स। यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, सेंटीमीटर और मीटर अलग दिया हुआ, हमें उन दोनों को मिला के बॉक्सेस में लिखना है। तो ये 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, मतलब 3.45, क्योंकि पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो मीटर का होता है और पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो सेंटीमीटर का होता है। तो 3.45 मीटर। ये है 99 सेंटीमीटर, मतलब इसके आगे कोई भी मीटर नहीं है। हम क्या लगाएंगे? 0.99 मीटर। फिर है 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 1 मीटर मीन्स पॉइंट से पहले आएगा 1.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर करके लिखेंगे। 5 सेंटीमीटर लिखते टाइम हम 0 नहीं लगाते, पर जब मीटर में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो हम 1.05 मीटर में करके लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज दिनेश हाइट इन मीटर। यहां पर एक लड़का है दिनेश, उसकी हाइट मीटर में पूछिए क्या है। इट इज गिवन डैट 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन में ये रहा, देखो, यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट। उसकी बहन या टीचर क्या बोल रही है उसको कि तुझे 2 मीटर की हाइट तक पहुंचने के लिए अभी 45 सेंटीमीटर और ग्रो करना है। ठीक है, तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो इस मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो मैंने तुम्हें समझाया है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्वेश्चन मार्क के बाजू में जो भी नंबर आता है वो कहाँ जाता है? नीचे डिवाइड में, मतलब 1 जाएगा नीचे डिवाइड में। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना होगा? 200। 200 सेंटीमीटर माइनस 45 सेंटीमीटर। उसने क्या बोला था कि 2 मीटर का बनने के लिए तुम्हें 45 सेंटीमीटर और चाहिए, तो हमने 2 मीटर को क्या किया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और उसे कितना चाहिए वो माइनस कर दिया, माइनस 45 सेंटीमीटर। अब 200 में से 45 तो माइनस करना सबको आता है, तुम 3rd स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो, 2nd स्टैंडर्ड से। 200 माइनस 45 करेंगे तो 155 सेंटीमीटर आएगा। तो मतलब ये क्या आया? 155 सेंटीमीटर। अब इस पूरे को मुझे अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे तो हाइट मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मुझे हाइट उसकी अभी कितनी है वो जाननी है। 45 को मिला के तो 2 मीटर बन जाएगी अभी, पर एक्चुअली अभी कितनी है वो हाइट मुझे जाननी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? मैंने माइनस किया 200 में से 45, मुझे 155 सेंटीमीटर मिल गया, पर हाइट तो हमेशा मीटर में होती है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये पता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया।
तो हमारे पास क्या है सेंटीमीटर, तो मैं सेंटीमीटर के नीचे लिखूंगी 155 सेंटीमीटर। तो मीटर कितना, तो मीटर के नीचे क्वेश्चन मार्क, तो जो भी क्वेश्चन मार्क के साथ नंबर होता है वो नीचे आता है 100, ठीक है। 100 नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 155, तो आंसर आएगा 155। नीचे कितने जीरो हैं, 2, 1 2, तो 1 और 2 नंबर, मतलब 2 नंबर से पहले पॉइंट लगो, तो ये हो जाएगा 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। अगर मैं अलग करके लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी 1 मीटर 55 सेंटीमीटर, और साथ में लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी 1.55 मीटर, मतलब उसकी फिलहाल हाइट कितनी है, 1.55 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट करेंसी, मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। हैव यू सीन एनी नोट और कॉइन यूज्ड इन एनी अदर कंट्री? शिवम बैंक हैज अ चार्ट to show us how many Indian rupees we can get when we change the money from the different country। ये एक शिवम बैंक है, उसने ये चार्ट बनाया है, यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पर मनी मतलब जो अपन यहाँ पर रुपीज़ बोलते हैं वो उनको दूसरे कंट्रीज़ में क्या बोला जाता है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पर मतलब उनका 1 रुपया हमारे यहाँ के 1 रुपये के कितने बराबर है वो लिखा हुआ है। जैसे कोरिया में रुपीज़ को बोलते हैं वॉन, और उनके 1 वॉन को अगर अपन इंडियन रुपीज़ में चेंज करेंगे तो हमें सिर्फ 0.04 पैसा मिलेगा। श्रीलंका में उसको बोलते हैं रुपी, वहाँ का भी 1 रुपया जो होगा उसको हम अगर इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 0.37 पैसा। नेपाल में भी रुपी बोलते हैं, बट वहाँ का भी 1 रुपी को हम एक्सचेंज करेंगे तो 0.65 है। हांगकांग, साउथ अफ्रीका, चाइना, यूएई, यूएसए, जर्मनी और इंग्लैंड, इसी तरीके से सबके मनी के नाम लिखे हुए हैं, प्लस ये लिखे हैं कि वहाँ का $1 और हमारे यहाँ का कितना पैसा होता है। वहाँ का 1 धर्म हमें यहाँ पर 10 रुपीज़ 80 पैसा मिलेगा। उसी तरीके से इसी चार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन यूज्ड इन एनी अदर कंट्री? क्या तुमने अभी तक कोई भी कॉइन या नोट जो दूसरे कंट्री में यूज़ होता है वो देखा है? भाई मैंने तो देखा है श्रीलंका का, तो मैंने क्वेश्चन में लिखा है। अगर तुमने देखा है जो भी कंट्री का तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो, यस आई हैव सीन नोट्स एंड कॉइन यूज्ड इन श्रीलंका। मैंने श्रीलंका का देखा है, इसलिए मैंने श्रीलंका का लिख दिया है। अगर तुमने कोई और कंट्री का देखा है तो तुम यहाँ पर दूसरी कंट्री का नाम लिख सकते हो। अगर तुमने किसी भी कंट्री का नहीं देखा है तो तुम लिखोगे नो, यस की जगह क्या लिखोगे, नो आई हैव नॉट सीन नोट्स एंड कॉइन ऑफ एनी कंट्री। मैंने किसी भी कंट्री का नोट और कॉइन नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट ऑफ द मोस्ट इन इंडिया रुपीज़? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका 1 रुपया इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा है? तो यहाँ पर देख लो, रुपीज़ में 77, मतलब इंग्लैंड में रुपी को क्या बोलते हैं, पाउंड, मतलब 1 पाउंड जो है वो 77.76 रुपीज़ है। तो हम आंसर में लिखेंगे द मनी ऑफ इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़ में लिखेंगे 77.76 इक्वल टू 1 पाउंड, मतलब इंग्लैंड का 1 पाउंड जो है वो हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से 77.76 पैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कॉपी क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 143। ये पेज नंबर 143 है, और ये क्वेश्चन बी, ये वाला मिथुन्स के लेके यहाँ तक ये पूरा कॉपी करना है। इसमें क्या बोला है, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका, ठीक है, हैड सेंड हिम 10 USA डॉलर। अमेरिका मतलब यूएसए, उसके अंकल जो है वो अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने उनको 10 USA डॉलर दिए हैं, मतलब $10 दिए हैं एज अ गिफ्ट दिए। मिथुन यूज 350 रुपीज़ फॉर द स्कूल ट्रिप। वो $10 में से उसने 350 रुपीज़, 350 मतलब इंडियन करेंसी, 350 रुपीज़ उसने स्कूल ट्रिप में यूज़ कर ली। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम? अब उसके पास कितने पैसे बचे, कितने रुपीज़ बचे? पहले तो $10 जो है, उन $10 को मैं इंडियन करेंसी में चेंज करूँगी, तभी मुझे पता चलेगा उसके पास कितने पैसे थे। फिर मैं उसको माइनस करूँगी, भाई 350 उसने यूज़ कर लिए, फिर मुझे पता चलेगा कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, मनी गिवन टू मिथुन
अंकल इज इक्वल टू 10 यूएसए डॉलर। जो पैसे मिथुन के अंकल ने उसको दिए थे वो कितने थे? 10 यूएसए डॉलर। 1 यूएसए डॉलर इज इक्वल टू 39.70 रुपीज। ठीक है, इस चार्ट के हिसाब से, ये चार्ट पुराना है, अभी तो प्राइस चेंज हुए होंगे, ऊपर नीचे हुए होंगे, ये चार्ट तो पुराना है तो अपन उसके हिसाब से कर रहे हैं। इसमें बोला था $1 कितने इंडियन करेंसी के हिसाब से होते हैं? 39.70, मतलब वहाँ का $1 और यहाँ का 39 रुपीज़ 75 पैसा होता है। तो इनकी हेल्प से मैं ये बता सकती हूँ कि उस बच्चे को कितने पैसे मिले, मतलब मिथुन को कितने पैसे मिले, अंकल ने उसको कितने पैसे दिए। सो द मनी रिसीव्ड बाय मिथुन को कितने पैसे मिले? 10 कहाँ से आया? जो $10 उसके अंकल ने दिया था, मल्टीप्लाई बाय 39.70 रुपीज़। अब बोलोगे मैम ये कहाँ से आ गया 39.70? ये चार्ट है, यूएसए $1 इंडियन की करेंसी में चेंज करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 39.70। ठीक है, अब 10 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके भी दिखाया है और मल्टीप्लाई तुम्हें करना भी आता है तो तुम खुद से मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने से मुझे कितना पता चला कि उसके अंकल ने उसको कितने पैसे दिए? 397 रुपीज़। कितने रुपीज़ दिए उसको? 397। मनी यूज्ड बाय मिथुन फॉर ए स्कूल ट्रिप। स्कूल ट्रिप के लिए उसको कितने मनी यूज हुए? 350। कितने रुपीज़ यूज हुए? 350। सो द मनी लेफ्ट विथ हिम। तो अब उसके पास कितने पैसे, कितने रुपीज़ बचे, कितनी मनी बची उसके पास? टोटल कितनी थी? 375। और उसने यूज़ कितनी करी? 350। कितनी यूज़ की? 350। अब 397 में से मैं 350 माइनस कर दूंगी तो आंसर कितना आया? 47 रुपीज़। मतलब उसके अंकल ने उसको $10 दिए, उन $10 को मैंने पहले इंडियन करेंसी में चेंज किया तो मुझे पता चला कि उसके अंकल ने उसको 397 रुपीज़ दिए। 397 रुपीज़ में से उसने 350 रुपीज़ स्कूल ट्रिप के लिए खर्च कर दी, मतलब पिकनिक गया था वो, उसमें उसने यूज़ कर दिया। तो 397 माइनस 350 में से उसके पास फिलहाल उसके पॉकेट में कितने पैसे, कितने रुपीज़ बचे हुए? तो कितने रुपीज़ बचे हुए? 47 रुपीज़। ठीक है, आई होप तुम्हें ये सॉल्यूशन पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी फ्रॉम द पेज नंबर 144। ये 144 क्वेश्चन है, सॉरी पेज नंबर है, और ये क्वेश्चन है मस्जिद फादर इज वर्किंग इन UAE। ठीक है, वो UAE में जॉब करते हैं। ही गेट्स 1000 दिरहम एज अ सैलरी। अब UAE कहाँ है? ये रहा, उसके रुपीज़ को हम क्या बोलते हैं? दिरहम। तो एक दिरहम कितने इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग कितने में है? 10.80। मतलब एक दिरहम जो है वो इंडियन करेंसी के हिसाब से 10.80 है। अरुण्स फादर हु इज़ वर्किंग इन श्रीलंका। अब अरुण का भी पापा है, वो श्रीलंका में जॉब करते हैं। ही गेट 2000 श्रीलंकन रुपीज़। अब ये रहा श्रीलंका, उधर रुपीज़ बोला जाता है, वहाँ का ₹1 हमारे यहाँ के 0.37 पैसे के बराबर है। ठीक है, पर वहाँ पर उनको कितना मिल रहा है? 2000। हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ एज अ सैलरी। दोनों के पापा में से किसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है? बट इंडियन रुपीज़, मतलब इंडियन करेंसी में हमें उसे कन्वर्ट करना है, फिर हमें बताना है कि भाई किसके पापा को ज़्यादा सैलरी मिल रही है। सो लेट्स स्टार्ट। सैलरी ऑफ मस्जिद फादर। सैलरी ऑफ मस्जिद फादर कितना है? 1000 दिरहम। 1000 दिरहम है, मतलब एक दिरहम इंडिया के अकॉर्डिंग कितना है? 10.80। कितना है? 10.80। ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं 1 दिरहम इज इक्वल टू 10.80। और उसके पापा कितना कमा रहे? 1000 कमा रहे। सो वी कैन राइट इट एज, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 10.80। एक दिरहम जो है वो 10.80 के है, तो 1000 दिरहम इंडियन के करेंसी के अकॉर्डिंग कितने होंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क वाला नीचे और जो नंबर्स हैं वो ऊपर जाएंगे। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10.80, मल्टीप्लाई करना मैंने यहाँ सिखाया हुआ है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0।
8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8। फिर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब 0 आएंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे 0, बस 1 1 ज़ा 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सब आता है, फिर इन सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आंसर क्या आया? 10,800। कैसे प्लस किया? तो ये 2 0, तो डेसिमल 2 नंबर के बाद है, तो 2 नंबर से पहले इधर मैंने डेसिमल लगा दी, वो 2 0 कट हो गए, तो ये हो गया 10,800। मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से मस्जिद के जो फादर हैं वो वहाँ पर 10,800 रुपीज़ कमा रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? भाई मस्जिद के फादर वहाँ पर वहाँ के करेंसी के हिसाब से 1,000 रुपीज़ कमा रहे थे, पर जब वो करेंसी वो इंडिया में लेके आए और इंडिया के करेंसी में चेंज करवाया तो उनको बैंक वाले ने रिटर्न में कितने दिए? 10,800। मतलब उनके महीने की, मंथ की, पर मंथ की इनकम, एक महीने की इनकम कितनी है? 10,800। अब अरुण के पापा की सैलरी देखेंगे। सैलरी ऑफ अरुण्स फादर इज इक्वल टू 200 श्रीलंकन रुपीज़। अरुण के फादर जो हैं वो श्रीलंकन में जो पैसा कमा रहे हैं वहाँ की करेंसी के अकाउंट से 2,000 है, तो हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से कितना? वी कैन राइट इट एज, पहले हम ये देख ले भाई श्रीलंकन की करेंसी इंडियन में चेंज होके कितनी होती है, तो श्रीलंकन की ये 0.37, तो मतलब 1 श्रीलंकन करेंसी इज इक्वल टू 0.37। ठीक है, तो फिर वही मेथड रहेगा जो मेथड मैंने पहले मस्जिद के फादर में किया था। 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.37 तो आएगा 740। फिर भी मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है, ये देखो 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14। फिर मल्टीप्लाई की साइन 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, प्लस किया तो आया 74000। बट यहाँ पर पॉइंट है, डेसिमल दिया हुआ है। डेसिमल कितने नंबर के बाद? 1 2, 2 नंबर से पहले डेसिमल है, तो मैं भी यहाँ पर 2 नंबर से पहले डेसिमल लगा दूंगी। तो इसका कितना बचा? 740। देयरफॉर मतलब अरुण के पापा की सैलरी कितनी है महीने की? 740, सिर्फ 740। भले श्रीलंकन के करेंसी में वो 2000 है, बट जब वो इंडिया आते हैं और उस करेंसी को, श्रीलंकन की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कन्वर्ट होके कितनी रुपीस बन जाते हैं? 740। तो इस हिसाब से तो मस्जिद के फादर ज़्यादा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मस्जिद के फादर की इंडियन करेंसी के हिसाब से 10,800 है और अरुण के फादर की 740 है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? देयरफॉर मस्जिद फादर गेट मोर इंडियन रुपीज़। मस्जिद के पापा जो हैं उसको ज़्यादा मिल रहे हैं इंडिया के रुपीज़ के हिसाब से, इंडियन के करेंसी के हिसाब से। आई होप तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 46 भी 144 पेज पे से तुम्हें कॉपी करना है। दिस इज योर 144 पेज नंबर एंड दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, लीना's आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना। लीना की आंटी जो है वो उसके लिए प्रेजेंट लेके आई चाइना से। इट कॉस्ट 30 यॉन, उसको 30 यॉन के हिसाब से। फाइंड इट व्हाट इज द इंडियन रुपीज़। अब हमें ये बताना है कि 30 यॉन जो है वो इंडियन रुपीज़ में कितना होगा। तो चाइना का 1 यॉन इज इक्वल टू 5.50। मतलब इंडिया में अगर 1 यॉन को हम चेंज करवाएंगे तो हमें बैंक वाले कितने पैसा वापस देंगे? रुपीज़ वापस देंगे 5.50, मतलब 5 रुपीज़ 50 पैसा। तो सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट गिवन टू लीना इज इक्वल टू 30 यॉन। जो गिफ्ट मिला है लीना को उसकी कॉस्ट कितनी है? 30 यॉन। वी नो डैट 1 यॉन इज इक्वल टू ₹5 रुपीज़ 50 पैसा। हमें ये भी पता है कि 1 यॉन जो है वो 5 रुपीज़ 50 पैसा का है। इट कैन बी रिटन एज, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 यॉन इज इक्वल टू 5.50, देयरफॉर हमारे पास कितने यॉन है? 30। तो कितना हुआ? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना तुम्हें आता है, मैं हर बार हर सम में तुम्हें समझाती जा रही हूँ। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5.50। अब 30 और 5.50 को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। यू आर इन 5th स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं मैम ने लिख दिया आंसर तो हमने भी लिख दिया, तुम्हें मल्टीप्लाई करके देखना है कि मैम ने सही से किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो इसका आंसर आया 165 रुपीज़, मतलब उसकी जो
आंटी है उसने उसको जो गिफ्ट दिया है वो इंडियन करेंसी के हिसाब से 165 रुपीज़ है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अब इसमें ए और बी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये पूरा ई क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है। ऐसा नहीं मैम ने लिख दिया कॉपी फ्रॉम तो हम भी कॉपी लिख दें, कॉपी नहीं लिखना है, तुम्हें कॉपी टेक्स्ट बुक में से करना है। मैंने यहाँ पर भी 47 लिख दिया है, ये 47 क्वेश्चन है जो तुम्हें यहाँ से कॉपी करना है। तो उसका पहले हम सॉल्यूशन ए करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन ए का क्वेश्चन देख लें। हाउ मैनी वॉन कैन शी चेंज फॉर 4 रुपीज़ और रुपीज़ 400। अब वॉन कौन से कंट्री का है? कोरिया का। मतलब कोरिया का 1 रुपीज़ जो है वो 0.04 पैसा है। ठीक है। अब इसमें ये हमको क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी वॉन कैन शी चेंज फॉर 4 रुपीज़। अगर हम 4 रुपीज़ देंगे कोरिया को तो कोरिया रिटर्न में हमें कितने वॉन देगा, और 4 रुपीज़ 400, अगर हम 400 रुपीज़ देंगे तो वो हमें कितना देगा। ठीक है। हमें ये जानना है, अभी हमको इतना पता है कि हम 1 रुपया इंडिया में आके अगर 1 रुपया देंगे वॉन का तो हमें 0.04 पैसा मिलेगा। बट अगर मैं 4 रुपया 4 रुपीज़ कोरिया में जाके दूंगी तो कोरिया वाले रिटर्न में मुझे कितने वॉन देंगे वो मुझे जानना है। ठीक है। तो पहले तो हम लिख देंगे 1 वॉन इज इक्वल टू रुपीज़ 0.04। ठीक है। चेंज ऑफ रुपीज़ 4, तो हम क्या करेंगे 4 को हम इससे डिवाइड करेंगे। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाया है, वॉन एंड रुपीज़। 1 वॉन इज इक्वल टू 0.4 और 4 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच। तो 4 तो जाएगा 1 के पास, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। सो हियर वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 1, 4 1 जा 4 हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क के पास आएगा 0.04, मतलब ये आ गया डिवाइड में। ठीक है। 0.04, तो मैंने इधर लिखा है 4 डिवाइड बाय 0.04। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, कितने नंबर है? 2, तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है। मतलब यहाँ बचा 4, ऊपर बचा 4 और इधर 100, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट, क्या बचा 100। व्हाट इज द नंबर रिमेन? 100। सो 100 वॉन, मतलब मैं 4 रुपीज़ इंडियन करेंसी के ले जाके कोरिया के करेंसी के अकॉर्डिंग चेंज करूँगी तो कोरिया वाले मुझे, कोरिया की बैंक जो है मुझे कितने वॉन्स देंगे? 100 वॉन्स देंगे। ठीक है। सेम चेंज ऑफ रुपीज़ 400, जैसे मैंने यहाँ पर 4 रुपीज़ का चेंज किया था वैसे मुझे यहाँ 400 का चेंज करना। सेम मेथड है, 400 डिवाइड बाय 0.04, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो यहाँ हो जाएगा 100, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 0, तो 100 इंटू 100 10,000। तो मतलब 400 अगर मैं दूंगी तो मुझे कितने वॉन मिलेंगे? 10,000 वॉन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10,000। आई होप तुम्हें ये मेथड समझ में, बहुत इजी है। पॉइंट हटा दो तो जितने नंबर उतना ऊपर 0 जाएगा, देन डिवाइड इट, जो भी नंबर बचेगा डेट इज योर आंसर। नाउ सेकंड बी देख लेते हैं। हाउ मैनी हांगकॉन्ग डॉलर्स कैन शी चेंज फॉर रुपीज़ 580। अब हांगकॉन्ग डॉलर्स का देख लें। ये रहा हांगकॉन्ग डॉलर, मतलब $1 जो है वो इंडियन करेंसी के हिसाब से 5.10 है, मतलब 5 रुपीज़ 10 पैसा। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 हांगकॉन्ग डॉलर इज इक्वल टू 5 रुपीज़ 10 पैसा। चेंज ऑफ रुपीज़ 508, सेम डिवाइड फॉर्म में जाएंगे, जो जैसा मेथड ऊपर किया था सेम मेथड करना है, डिवाइड फॉर्म में करेंगे। 508 डिवाइड बाय 5.10 रुपीज़, मतलब जो पैसा है उसको हमें इंडियन करेंसी में जो चेंज करते हैं उसके हिसाब से डिवाइड करना है। ठीक है। 508 मल्टीप्लाई बाय 100, अब ये 100 कहाँ से आया मैंने तुम्हें बताया है। ये पॉइंट हटा देंगे तो इसके बाद कितने नंबर है? 1 2, तो 2 0, तो 0 0 कट। अब यहाँ बचा 508 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 51। तो 508 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 50810 डिवाइड बाय 51, 51 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 99 हांगकॉन्ग डॉलर। मतलब अगर मैं 508 रुपीज़ इंडियन करेंसी के हांगकॉन्ग ले जाके हांगकॉन्ग डॉलर में एक्सचेंज करवाऊंगी तो वहाँ की बैंक जो है वो मुझे 99 रुपीज़ देगी। ठीक है। जब तुम डिवाइड करोगे तो इसमें पॉइंट में भी आंसर आएगा, तो मैंने पॉइंट वाला नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ 99 लिखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली, हियर इट इज।
ये एक शॉपकीपर है, उसने एक बिल बनाया है, बट उसने क्या किया है, वो बिल जो है पैसों में नहीं लिखा। उसने जैसे 12.60, जैसे 12 रुपीज़ 60 पैसा, 14 रुपीज़ 70 पैसा, तो उसने पॉइंट नहीं लगाया और ना उसने अलग से 14 रुपीज़ और 30 पैसा करके लिखा। उसने सीधा 1260502525 ये देखो, ये दिख रहा है ना, ऐसा लिख दिया है। किरण वेंट शॉपिंग विथ ₹200, वो 200 रुपीज़ लेके शॉपिंग करने गई। लुक एट द बिल, ये बिल देखो उसका। द शॉपकीपर फॉरगॉट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइस। जो शॉपकीपर है वो पॉइंट लगाना तो भूल गया, पॉइंट तो उसने लगाया ही नहीं। पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस, हमें पॉइंट करेक्ट प्लेस पे लगानी है। एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, और उसका टोटल अमाउंट भी करना है। ये क्वेश्चन में, ये इसका सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में ही कर रही हूँ, पर मैंने लिखा है मेक अ टेबल। तुम्हें ये पूरा टेबल यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाओगे? जैसे पूरा टेबल बना हुआ वैसे ही बनाओगे। आइटम, शॉप, ग्रीन ग्राम, टी, कोकोनट, क्वांटिटी 1 kg, 250 ग्राम, 1 लीटर, ठीक है। फिर नीचे टोटल, प्राइस और रुपीस। अब इसमें तुम क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे। कहाँ पॉइंट लगाओगे? ये देखो मैं दिखाती हूँ। 12.50 मतलब 12 रुपीज़ 50 पैसा। फिर लगाओगे 50.25 मतलब 50 रुपीज़ 25 पैसा। फिर करोगे 27.25 मतलब 27 रुपीज़ 25 पैसा। फिर करोगे 60.00 मतलब 60 रुपीज़ 0 पैसा। इस तरीके से तुम्हें करेक्ट करके टेबल टेक्स्ट बुक नोटबुक में बनाना है। तुमको ये वाला टेबल नहीं बनाना, जो क्वेश्चन में दिया है वो टेबल नहीं, उसको करेक्ट करके पॉइंट लगा के फिर वो टेबल तुम्हें यहाँ पर बनाना है और फिर उसका टोटल करना है। तो उसका टोटल कितना हुआ है? 150। देखो पॉइंट, ये 5 + 5 10 कैरी 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 5 10 कैरी 1, 2 + 1 3, 7 + 2 7 8 9 एंड 10, तो 10 आया, नीचे 0 ऊपर 1, 5 + 2 5 6 7, 7 + 7 14, 14 + 1 15, तो कितना हो गया? 150.00 मतलब 150 रुपीज़ उसने खर्च किए। 200 रुपीज़ में से कितने खर्च किए उसने? 150। ये करेक्ट टेबल तुम्हें अपनी क्वेश्चन नंबर 48 के सॉल्यूशन में बनाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49 which you have to copy from the textbook and page number 145. This is your page number 145 and this is your question number 49. अब यहाँ पर क्या है? कुछ स्टेट के टेम्परेचर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? टेम्परेचर। The temperature in each city was noticed at 3 PM on 16 January 2008 मतलब ये 2008 का डेटा है हमारे पास। 3 PM, PM मतलब आफ्टरनून, दोपहर में। अलग अलग स्टेट में दोपहर के टाइम पे क्या टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जानकर ये मैप में ड्रॉ किया हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत बड़े हैं तो मैंने कॉपी नहीं किए हैं, बट तुम्हें कॉपी करना है। विच प्लेस हैड द हाइएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM? कौन सी प्लेस ऐसा है, कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पर 3 PM के टाइम पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है? तो चलो देखते हैं। यह है श्रीनगर 8.1, जयपुर 23.2 डिग्री सेल्सियस, मुंबई 35, भोपाल 25.9, कोलकाता 26.6, गुवाहाटी 24.8, चेन्नई 29, तिरुवनंतपुरम इसका टेम्परेचर 33.5। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा होगा मुंबई का, ठीक है, 35.1। तो हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? मुंबई हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM एंड श्रीनगर इज़ द कूलेस्ट प्लेस एट दैट टाइम। हमसे दूसरा क्वेश्चन भी इसी में पूछा था, विच प्लेस इज़ द कूलेस्ट एट दैट टाइम। जब मुंबई में सबसे ज़्यादा है तो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे कम है? तो वो श्रीनगर था, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना है। मुंबई हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM एंड श्रीनगर इज़ द कूलेस्ट प्लेस एट दैट टाइम, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मच हायर इज़ द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन द श्रीनगर। अब मुंबई और श्रीनगर के टेम्परेचर को कंपेयर करना है कि भाई मुंबई में कितना ज़्यादा है श्रीनगर से, ठीक है। द टेम्परेचर इन मुंबई इज़
35.1 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में है 8.1 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस करेंगे तो आएगा 27 डिग्री सेल्सियस हायर फ्रॉम दैट इन श्रीनगर। मतलब श्रीनगर से 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है मुंबई में। माइनस करना आता है सबको, फिर भी मैंने यहाँ माइनस करके दिखाया हुआ है, तुम देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। हाउ मैनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुनाथपुरम। तिरुनाथपुरम में जो है कितना टेम्परेचर है 33.50। अगर इसको 40 डिग्री तक पहुंचना है, अगर मैं बोलूँ इतना और गर्मी बढ़ जाए वहाँ पर तो, या और ठंड हो जाए तो कितनी डिग्री सेल्सियस बढ़ेगी। तो हम लिखेंगे द टेम्परेचर इन तिरुनाथपुरम शुड राइज 40 माइनस 33 पॉइंट इज इक्वल टू 6.5 डिग्री सेल्सियस टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब 40 तक पहुंचना है, तो मैंने 40 में से 33 जो उसका एक्चुअल है उसको माइनस किया, तो मेरे पास आंसर आया 6.5। यहाँ मैंने माइनस करके दिखाया हुआ है। तो मतलब अगर तिरुनाथपुरम को 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचना है तो कितना और इंक्रीज करना पड़ेगा 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 52। हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट टू चाइना। चाइना का और उसका कोलकाता का टेम्परेचर कितना कम है। तो चाइना ये रहा 29.9 डिग्री और कोलकाता ये रहा 26.6। हाउ मच लोअर इज़ द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता। कोलकाता का टेम्परेचर जो है वो कितना कम है चाइना से। तो चाइना का तो 29 है, कोलकाता का 26 है। कम तो है, इतना मुझे पता है, पर कितना कम है तो वो हम क्या करेंगे माइनस करके। द टेम्परेचर इन कोलकाता इज 29.9 डिग्री सेल्सियस माइनस 26.6 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 3.3 डिग्री सेल्सियस लोअर फ्रॉम डेट चाइना। मतलब जो कोलकाता का टेम्परेचर है वो चाइना से कम है। कितना कम है 3.3 डिग्री सेल्सियस। माइनस करके देख लेंगे तो जो आंसर आता है वो उतना डिग्री सेल्सियस उसका कम है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 53। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। आफ्टर दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 10। बट 10 चैप्टर हमने सिर्फ टेक्स्ट बुक में से कंप्लीट करना है। इससे रिलेटेड हम कुछ सम्स है जो वर्कबुक में से करेंगे, वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, द टेम्परेचर इन दिस सिटी वॉज ऑल्सो नोटेड एट 3 AM। AM मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, जो कभी कभार हम एग्जाम के टाइम पे उठ के पढ़ लेते हैं। ऑन द सेम डे 16 जनवरी, ये आफ्टरनून का टेम्परेचर था, ये सुबह सुबह मॉर्निंग का टेम्परेचर। लुक एट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेम टेबल देखना है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। तो इसके दो हैं ए बी। पहले हम ए वाला देखेंगे। विच प्लेस हैड द लोवेस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। इमेजिन योर सेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब। किसका है टेम्परेचर सबसे कम है, तो सबसे कम है ये 1.3 श्रीनगर। तो हम क्या लिखेंगे, श्रीनगर हैड द लोवेस्ट टेम्परेचर एट 3 AM 1.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मीन्स इट वुड बी कोल्ड एंड वाटर विल बी फ्रोजन टू आइस। वहाँ पर इतनी ठंड होगी कि पानी भी जो है वो बर्फ बन गया। पीपल लिविंग देयर शुड वेयर वुलन क्लोथ एंड सिट नियर फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म। वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें वुलन क्लोथ पहने, गर्म कपड़े 3 से 4 जैकेट और भी ज़्यादा शॉल वॉल ये सब ओढ़ के रखना पड़ेगा और आग के अपने आजू बाजू आग जला के बैठना पड़ेगा अपने आप को गर्म रखने के लिए। ठीक है, अब बी का सॉल्यूशन। What is the difference between the temperature at 3 PM and 3 AM in China in भोपाल। दो स्टेट दिए हुए हैं, दोनों स्टेट के टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है, पर इन दोनों का नहीं, टाइम का डिफरेंस। मतलब चाइना में दोपहर के 3 बजे कितना टेम्परेचर था और सुबह के 3 बजे का कितना टेम्परेचर था। तो चाइना का देख लें, दोपहर का था 29.9 डिग्री और चाइना का चेन्नई, सॉरी नॉट चाइना, मैं अगेन चाइना बोल रही हूँ, इट्स नॉट चाइना, इट्स चेन्नई। ठीक है, सॉरी। और अर्ली मॉर्निंग का है 21.1। तो हम देख लेंगे द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन चेन्नई। टेम्परेचर एट 3 PM 29.9 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 3 AM 21.1 डिग्री सेल्सियस। सो द डिफरेंस माइनस करके डिफरेंस पता चल जाएगा। तो बड़ा नंबर आगे, छोटा नंबर पीछे।
29.9 डिग्री सेल्सियस माइनस 21.1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 8.8 डिग्री सेल्सियस चेन्नई का डिफरेंस का हमको पता चल गया कितना है 8.8। सेम भोपाल का बोला है, तो यहाँ पर भोपाल है 25.9 और यहाँ पर भोपाल है 9.8। तो द डिफरेंस टेम्परेचर इन भोपाल के दोपहर के 3 बजे और अर्ली मॉर्निंग के 3 बजे का डिफरेंस कितना है, सेम तरीका है। टेम्परेचर एट 3 PM 25.9 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ 3 AM 9.8 डिग्री सेल्सियस। सो द डिफरेंस माइनस करेंगे, बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे। 25 माइनस 9 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा मैंने, मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइनस 9.8 डिग्री सेल्सियस। आंसर आएगा 16.1 डिग्री सेल्सियस। भोपाल का डिफरेंस इतना है। सिंपल है, माइनस करना है। इस चैप्टर में कुछ भी इतना हार्ड नहीं था। ईच एंड एवरीथिंग इज ईजी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है बच्चा, यू कैन सी द वीडियो अगेन एंड अगेन। तुम बार बार वीडियो देखोगे तुम्हें समझ में आएगा। सिर्फ प्लस माइनस करना है, क्लियरली अच्छे से हमें क्वेश्चन पढ़ना है। जहाँ टेबल दिए हुए वहाँ टेबल देख के हमें अच्छे से वो टेबल देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था तुम्हारे इस चैप्टर का। सो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक अवर चैप्टर इज ओवर। टेक्स्ट बुक में से हमारा चैप्टर ओवर हो गया है। कुछ क्वेश्चन है जो वर्क बुक में है, तो वो वर्क बुक वाले क्वेश्चन जो है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। टिल दैट, थैंक यू, बाय एंड हैव अ गुड डे।